उत्तर प्रदेश की सरकार इनोवेटिव एक तरीके से अनोखी योजना लेकर आई है और वो खास तौर से बिजली विभाग ने ये इस योजना को सामने रखा है कि अगर मंदिर और मस्जिद से कीर्तन और अजान की आवाजें आ सकती हैं तो क्यों नहीं जनता के फायदे की सरकारी योजनाओं को इन मंदिरों और मस्जिदों के लाउड स्पीकर के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाए। अब सवाल है कि मंदिर और मस्जिद के लाउड स्पीकर पर बड़े विवाद होते रहे हैं, बड़ी लड़ाइयां छिड़ी रही हैं उत्तर प्रदेश के भीतर में और बड़ी राजनीति भी होती रही है। ऐसे में अब सरकारी संदेश इन लाउड स्पीकरों से अगर सामने आएंगे, ये बात सुनते ही मौलाना नाराज हो उठे हैं। क्यों और क्या है ये योजना पूरी, पहले देखिए रिपोर्ट और फिर जुड़ेंगे गेस्ट के साथ। हम उनको जो पैम्फलेट बांट रहे हैं उनको दे भी रहे हैं कि जिससे जनता में जागरूकता और तेज़ी से बढ़ेगी। और अगर वो अपने किसी सिस्टम का मतलब इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि प्रचार अधिक से अधिक हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस योजना का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल जाएगा। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि अगर इस तरह की सरकारी योजनाओं के बारे में प्रसारण करने के लिए अगर मस्जिदों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें। किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, इन लोगों को पता नहीं चलता कि छूट चल रही है नहीं चल रही है, कोई भी सूचना का पता नहीं चलता। तो जो भी सरकारी विभाग कर रहे हैं तो इससे अच्छी पहल है। ये एक बात सोचने वाली है कि योजनाएं सरकार की हैं और इस्तेमाल धार्मिक स्थल किए जा रहे हैं, तो ये बात मुनासिब नहीं है। चाहे मंदिर का लाउड स्पीकर हो या मस्जिद का लाउड स्पीकर हो, आप अपने कामों को सामने रखिए, जनता के सामने रखिए, जनता उन कामों को ले, इससे हुकूमत की मकबूलियत बढ़ती है। मंदिर और मस्जिद के लाउड स्पीकरों से ऐलान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मंदिरों और मस्जिदों में समाज के ही लोग जाते हैं, सर्व समाज के ही लोग अपनी सुविधा के अनुसार ये लगाते हैं कि ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि यहाँ पूजा होती है, यहाँ नमाज होती है। और अगर वहाँ से आपको मिलने वाली सुविधाओं का भी ऐलान कर दिया जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हीरो वाजपेयी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अनिल दुबे आरएलडी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़े हैं, मौलाना काजिम अब्बास का इंतजार है, कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। आलोक रंजन साहब पूर्व मुख्य सचिव यूपी सरकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी दीपांकर धर्मगुरु भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी के जरिए मैं समझूंगा कि क्या मंदिर और मस्जिद से अब जनता के सरोकार की बात होंगी, ये इस योजना से किसको परेशानी हो सकती है। स्वामी दीपांकर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, अब तक सवाल उठते रहे थे, हमने कई बार बहस की है, आपने अभियान तक छेड़ा नो नॉइज मंदिर और मस्जिद से, लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम बोलेंगे इन मंदिरों से, मस्जिदों के लाउड स्पीकर से, हम बताएंगे जनता को अपनी बात। आप स्वागत करेंगे? सरोकार की बातें होंगी अब कीर्तन और अजान के बीच। बेसिक क्या है अजय भैया, बेसिक क्या है अजय भैया कि निसंदेह मेरे कैंपेन और मेरे आंदोलन का अर्थ ही यही था, जिसका नाम ही यही था कि शांति के लिए जन क्रांति। सोचकर तो यही किया गया था कि जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों से धर्म के नाम पर होने वाला शोर है उसको समाप्त किया जाए। कहा जाता है ऊपर वाला तो दिल की सुनता, उसके लिए शोर कैसा। तो मेरा अपना चिंतन तो यह था, परंतु उस चिंतन में मैं कुछ हद तक कामयाब हुआ और कुछ हद तक नहीं हो पाया, मगर अभी भी आंदोलन जारी है। मगर इस बीच अगर सरकार अपने योजनाओं के बारे में गांव को, क्षेत्र को, मोहल्लों को बताना चाहती है, चाहे वो मंदिर से हो, चाहे मस्जिद से हो, चाहे चर्च से हो, चाहे गुरुद्वारों से हो, इसमें किसी को ऐतराज होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अगर जो सरकार के काम भी, अगर जो पहले तो मंदिर मस्जिद होते ही इसी चीज के लिए थे कि कैसे लोगों का कल्याण कर पाए, और अभी भी इसीलिए हैं, और अगर लोक कल्याण के लिए किसी को संदेश दिया जा रहा है तो उसमें आपत्ति किसी को क्यों होना चाहिए? अनिल दुबे जी, लगता होना चाहिए। और अगर जो किसी को होता है तो आप ऐसा बोलते क्या है माइक पर जो आप चाहते हैं किसी को सुनाई ना दे? अनिल दुबे जी, ये मौलाना साहब की बात अगर आपने सुनी हो अभी जो आप बता रहे थे, अब उनको इसमें राजनीति क्यों नजर आने लगी? आपको भी नजर आती है क्या? देखिए अजय जी, ये
जिस अधिकारी ने भी ये इस तरह का बयान दिया है, जिन्होंने भी इस चीज की बात की है, उनके खिलाफ तो पहले कार्रवाई होनी चाहिए कि क्या सरकार ने कोई इस तरह की कोई घोषणा की है, सरकार ने कोई आदेश जारी किया है, आपने अपनी मर्जी से इस तरह का बयान दिया है या सरकार के कहने से बयान दिया है? क्योंकि ये मंदिर और मस्जिद, आज मंदिर और मस्जिद की बात हो रही, कल आप गुरुद्वारों से कहोगे कि हम वहां से भी ऐलान करेंगे। हाँ, तो क्या दिक्कत वो अध्यात्म की चीजें हैं, अध्यात्म की चीजों को अध्यात्म की जगह पर अध्यात्म होने दीजिए। सरकार का काम जो है, सरकार के लोग अपने तरीके से जो जनजागरण करना है या प्रचार प्रसार करना है या सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है, वो वहां से करिए। धार्मिक स्थलों का जो है सरकार के लिए या किसी पार्टी के लिए अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो ये गलत है। और जिन्होंने भी इस तरह की बात की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह की बात क्यों की, किससे पूछ करके की, अपनी मर्जी से की या शासन ने कोई निर्देश दिया है? नहीं, तो ऐसे आध्यात्म की जगह से अगर जनता के सरोकार की बात हो जाए तो इसमें नुकसान क्या है? नहीं, जनता के सरोकार के लिए सरकार के पास पर्याप्त मंच है, सरकार के पास अपने तरीके हैं जो जहां पर अध्यात्म, कोई जरूरी है कि सारे लोग मंदिर जाते हों या सारे लोग मस्जिद जाते हों। बहुत से लोग पूजा पाठ नहीं करते होंगे या वो उनकी आस्था होगी, वो मंदिर नहीं जाते होंगे, उनको क्या सूचना नहीं प्राप्त होगी? तो सूचना का प्राप्त देने का कोई माध्यम और बनाया जाए। मंदिर और मस्जिद को राजनीति में ढकेलने की जरूरत नहीं है। वहां से सर्वधर्म संभाव जो तो आपको लगता है कि ये सरकार की राजनीति है? वही सरकार राजनीति कर रही है, आपको ये लगता है? मत बनाइए। आपको लगता है कि इसके जरिए सरकार राजनीति कर रही है क्या? नहीं, अब सरकार ने बयान तो दिया, सरकार के तो राजनीति तो आपने कर दी ना। ये सरकार तो कह रही है कि भाई हम जो प्लान बनाते हैं लोगों तक, समाज तक पहुंचाएं मंदिर मस्जिद के जरिए, तो इसमें आप राजनीति करने लग गए। आप कह रहे हैं कि राजनीति कर रही है सरकार। नहीं, सरकार राजनीति कर रही है या अधिकारी कर रहे हैं या सरकार का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है? नहीं, अधिकारी कैसे कर सकते हैं बिना सरकार के आदेश के? सरकार को देखनी चाहिए कि जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है, क्या सरकार के स्तर पर इस तरह का कोई फैसला किया गया है? ओके, क्या सरकार ने इस तरह का कोई निर्णय लिया है कि इस तरह की बात मेरठ से कर दी गई? क्या अब यहां भी आप लोग राजनीति कर रहे हैं क्या, कि अब मंदिर और मस्जिद के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल आप करेंगे अपनी योजनाओं के प्रचार के लिए, अपने कामकाज को लोगों को बताने के लिए? नहीं, देखिए, ये सरकार अपने काम काज को नहीं, सरकार जनता के लिए बहुत सारी सहूलतें ले जाती। खास करके इस मामले में जो सरचार्ज बिजली पे लग रहा है, वो जनता तक लोगों को, बहुत से लोग कहते हैं हमको नहीं पता लगा, हमने अखबार नहीं पढ़ा, हमें सूचना नहीं हो पाई, हमने रेडियो नहीं सुना। तो इसलिए प्रचार के जो माध्यम है वो भी सरकार अपना रही है। और खास करके ऐसे स्थानों पर आने, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और गिरजाघर में या और जो आश्रम है जहां पर लाउड स्पीकर की सुविधा है, वहां से भी अनाउंस करने से अगर लोगों को सुविधा मिलती है, जनता को लाभ होता है, तो उसकी तरफ ये कदम उठाया गया है। और ये अभी जो 14 जिले में, मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग किया जाएगा कि लोगों तक सूचना पहुंचे, लोग उसका लाभ ले सके। और मुझे इसमें सरकार की किसी भी योजना को प्रचार करने में जब कहीं किसी को राजनीति नहीं लगती, सरकार जनता के हितों के लिए जो कार्य कर रही है वो राजनीति नहीं है, वो जनहित के कार्य है। और सरकार का यह दायित्व है कि वो जनता के हितों के लिए कार्य करे और जो काम जनता के हित में किया जा रहा है उसकी सूचना जनता को विभिन्न माध्यमों से पहुंचाई जाए। और उसमें एक माध्यम यह भी तलाशा गया है कि इस तरह से भी सूचना पहुंचाई जा सकती है। और मुझे लगता है किसी भी धार्मिक स्थान को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पर यह कंपल्सन नहीं है। अगर कोई कहे कि हम अपने लाउड स्पीकर या हम अपने चीज का नहीं चाहते हमारे यहां से, मान लेंगे, कंपल्सन नहीं है। पर मुझे लगता है कोई भी धार्मिक नेता, कोई भी धार्मिक जो गुरु है, वो इसका विरोध नहीं करेगा। वो चाहता है। चलिए आपसे पूछ लेते हैं, मेरे साथ मौजूद है और जो मौलाना कासिम अब्बास जुड़ गए हैं, उनको पूरी पहुंचे। नहीं, मौलाना कासिम अब्बास मेरे साथ जुड़ गए हैं। और अभी आप सुन रहे थे धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास की भी बात सुन रहे थे, जो साफ कह रहे थे कि यह तरीका गलत है। आप कामकाज का बखान अपना जाकर कीजिए, काम कीजिए, अपने आप लोगों को पता चलेगा। मौलाना कासिम अब्बास, क्या दिक्कत है कि अजान पढ़ लें आप और उसके बाद जरा बता दें लोगों को कि सरकार ये योजना लेकर आई है, आप इसका फायदा ऐसे उठा सकते हैं? इससे परेशानी क्या है आपको? देखिए, मसला यह है कि सब जगह सिस्टम बने हुए हैं, ट्रस्ट बने हुए हैं, कमेटियां बनी हुई हैं, जिम्मेदार होते हैं मस्जिद और मंदिर के।
अगर वो लोग मुनासिब समझते हैं, उससे कोई फितना फसाद का अंदेशा और ख़तरा और डर नहीं है, तो हम तो समझते हैं कि कोई गलत काम नहीं है। तो फिर ये मौलाना साहब की आवाज़ को इसमें सियासत क्यों नजर आ रही है? और धार्मिक कामों की भी और एजुकेटेड कामों की भी जिस तरह से हर जगह से सूचना दी जाती है, ऐलान किया जाता है, वहां से भी थोड़ी देर के लिए अगर इजाजत उन लोगों की तरफ से हासिल हो जाए, जिम्मेदारों की तरफ से, और कोई फितना फसाद का डर ना हो, तो कोई हरज नहीं है, मगर कोई जरूरी भी नहीं है कि वहीं से किया जाए। हमारा तो ये कहना है कोई मुश्किल ना हो, आपको नहीं लगता है कि अगर कोई ऐसी बात ना होने पाए कि उसको जो है, हाँ, नहीं, आपको नहीं लगता है होना चाहिए मौलाना? आप तो मौलाना है, आपको नहीं लगता है? लेकिन कोई जरूरी भी नहीं है इतना। आपको नहीं लगता है जी कि लाउड स्पीकर से अब तक जो केबल अजान की या कीर्तन की आवाज आती रही थी, कई लोग इस पर ऐतराज जताते रहे थे, बड़े बड़े फसाद हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। आपको मुरादाबाद की भी घटनाएं काट की याद होंगी, बहुत सारे मामले आ चुके हैं। अब इसके बदले या इसके साथ या अजान के बीच अगर आप एक सरकार की योजना की सूचना देंगे तो इससे लोगों को फायदा होगा। लोग अजान को बड़े गौर से सुनते हैं, बड़ी भावना के साथ सुनते हैं, तो उसी लगे हाथ वो योजना की बात भी समझ लेंगे, इससे वो फायदा उठा सकते हैं। हम तो यही कह रहे थे ना अभी तक कि जो है अगर कोई उससे आपत्ति ना हो किसी को, आपत्ति किसको हो सकती है? ना हो किसी को, अगर आपको नहीं होगी तो और किसको होगी? कोई भी हो, कोई भी किसी भी सरकार की बात कर रही है, मतलब ये नहीं कि यही बात है। उससे धार्मिक ऐलान भी हो सकते हैं, उससे जो है हुकूमती और सरकारी भी हो सकते हैं। आपको नहीं बस वही ऐलान की हद तक, और उस पर कोई ऐसा मतलब भाषण और तकरीर होकर न देने लगे कोई, जिससे जो है मतलब कुछ लोगों को एतराज होने लगे कि पता चला लाउड स्पीकर का धार्मिक जगहों का इस्तेमाल अब यही सियासी और हुकूमती कामों के लिए होने लगे। ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा बहुत सूचना या ऐलान उलान के तौर पर कोई हर्ज तो नहीं है, मतलब जो ऐसे देखा जाए धार्मिक एतबार में कोई हर्ज नहीं। इसलिए कि हमारे यहाँ धर्म और सियासत अलग अलग चीज नहीं है। जहां धर्म होगा वहां सियासत होगी, जहां सियासत होगी वहां धर्म होगा, और सियासी ही लोगों को धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक लोगों को ही सियासी होना चाहिए। हमारे शिया ये तो थोड़ा आप उलझा दे रहे हैं समुदाय में सियासत और मजहब और धर्म अलग अलग चीज नहीं है। नहीं, हम तो हमारे यहाँ सियासत और हुकूमत तो कई उलझने पैदा हो जाएंगी। छोड़िए इस बात को। अगर धार्मिक लोग जो इंसानियत और शराफत रखने वाले हों, इंसाफ से काम लेने वाले हों, अगर यही लोग हुकूमत मकसद एक हो सकता है, लेकिन ये तीनों एक नहीं हो सकते। और हुकूमत करने वाले हाकिम लोग अगर जो है लोगों को फायदा पहुंचाना मकसद हो सकता है, चलिए ठीक है, ओके। आलोक रंजन जी, पता नहीं चल रहा है मुझे कि जुड़ पाए हैं कि नहीं, लेकिन अनिल दुबे जी, अब आपकी बात करने वाले आपके अलावा मौलाना तक मान रहे हैं इसको कि इससे कोई नुकसान नहीं, बल्कि सारे धर्म का एहतराम करने वाले हों, तो इन्हीं लोगों को हुकूमत करने का भी हक है कि जो सबका ख्याल लेकर चले, ये नहीं कि सिर्फ अपने वालों का ख्याल करें बस। नहीं, आप तो मौलाना बहुत दूर तक चले गए। आप तो हुकूमत हुकूमत भी हाथ में लेने की बात करने लगे। ओके फाइन, सबके विकास का ख्याल रखें। ये नहीं कि कुछ चंद लोगों का विकास हो, चंद लोगों के लिए शांति रहे, बकिया लोग जो है की शांति भंग के रहे, बकिया लोगों को टेंशन उलझन में डाले रहे, बकिया लोग फुटपाथ पे रहे। और कुछ लोग जो है, दो चार लोग जो है सिर्फ जो है हुकूमत, ये तो कोई दर्द छलकता नजर आ रहा है भाई। सिस्टम जो है सरकार के, मौलाना साहब, सरकारी और कौन से चंद लोग छूट गए सड़क पर? नहीं, क्या आपको क्या लग रहा है, कौन से चंद लोग छूट गए सड़क पर? जी, कौन से चंद लोग छूट गए सड़क पर? सड़क पे कौन लोग छूट गए? आप कह रहे हैं कि कुछ लोग, कौन से चंद लोग उलझे हुए हैं सड़क पर छूट गए योजनाओं विकास से? किनकी बात कर रहे हैं आप? कौन छोड़ रहा है किसको? किसने किसको उलझा रखा है? हम तो ये कह नहीं रहे हैं। आप तो सब कुछ कह गए, आप तो बहुत कुछ कह गए। हमने ये तो कहा नहीं, लेकिन खुल के बोलिए ना। अरे खुल के क्यों खुल के बोलिए, जमहूरियत है यहाँ पर। आप हिंदुस्तान में बैठे हैं मौलाना साहब, सबको लेके आप हिंदुस्तान में बैठे हैं, आप यहाँ डरिए मत। चलते रहना चाहिए, इन्हें कि शुरू में कहें सबको लेके चलेंगे, बीच में जो है सबको छोड़ दें और दो चार लोगों को लेके। किसने कहा, कौन क्या कर रहा है, कैसे छोड़ दिया? खुल के बताइए ना। आप हिंदुस्तान में बैठे हैं, आप पाकिस्तान में थोड़े ना हैं। खुल के बोलिए। आप सीरिया में भी नहीं है, बिल्कुल हिंदुस्तान में बैठे हैं। आप हिंदुस्तान में बैठे हैं, यहाँ जमहूरियत है, आपको बोलने की आजादी है। जो सच है बोलिए, जो सच है बोलिए, हिंदुस्तान है, परेशान मत होइए। जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के कायल हैं हम लोग जी।
बोलिए बोलिए। ओके चलिए, मैं वतन की मोहब्बत जो है ईमान का जुज करार दिया गया है। अच्छा। कि वतन की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा, ईमान का जुज है। नहीं, आप मुझे कुछ वो नाराज बेईमान लग है रहे जो वतन की भाई, मोहब्बत नहीं रखते, आप के खिलाफ आवाजें उठाते हैं। हीरो वाजपेयी जी पूछ लीजिएगा मौलाना साहब से, आप बाद में हल्के से। वो बेईमान है। अच्छा ठीक है, मौलाना साहब पूछ लीजिएगा हल्के से बाद में कि क्या इनकी इतनी नाराजगी है। लेकिन आप अनिल दुबे जी, अनिल दुबे जी, आपने राजनीति कर दी, यहाँ कोई विरोध में नहीं है, किसी को ऐतराज नहीं है। धर्म गुरु स्वामी दीपांकर कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है कि आप अच्छे संदेश देंगे। मौलाना कह रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो कुछ कंडीशंस अप्लाई के साथ उनको भी ऐतराज नहीं है। आपको ऐतराज हो गया? नहीं, क्या नहीं, ऐतराज हमें है। ऐतराज इसमें होने वाली बात ही है। धर्म की जगह, इबादत की जगह, पूजा की जगह, आरती। मौलाना कह रहे हैं कि एक ही बात है, धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप सुन रहे थे, आप कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। अरे वहां धर्म दूसरी, धर्म और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जो होता है वही होने दीजिए। वहां पर राजनीति का अखाड़ा बताने की राजनीति कहां हो रही है? और जनता के सरोकार की बात हमारे मोहम्मद साहब बताई जा रही है, लेते थे, बहुत से साधन हैं। हम उनके अगर मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, मस्जिद में यहां भी राजनीति ले जाओगे तो फिर बचेगा क्या? उनको राजनीति से दूर रखिए। गंदी राजनीति ना हो, अच्छी राजनीति हो तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। राजनीति की जगह वो नहीं है और राजनीति की जगह वहां लाने की जरूरत भी नहीं है। आप अपनी आपके पास, सरकार के पास संसाधन है, सरकार अपना प्रचार प्रसार करे, उसमें कहा किसी को आपत्ति है। सरकार मंदिर मस्जिद को, तो मंदिर मस्जिद वहां पूजा इबादत तो होने दे, कि वहां भी बीच में वही चालू हो जाए। नहीं, अगर बता दे कि आपके लिए क्या ये नई योजना ही है और क्या फायदा कैसे उठा सकते हैं। हर वक्त थोड़ी पूजा पाठ और इबादत होती है, तिलावत होती है। नहीं, आप लाउड स्पीकर लगा करके गाड़ियां घुमा दीजिए, आप टेम्पो घुमा दीजिए, आप पूरे शहर में, पूरे जिलों में घुमाइए। कौन का आप? स्वामी दीपांकर, सरकार के पास संसाधन, स्वामी दीपांकर, सरकार के पास डोर टू डोर कर्मचारी हैं, आप भेजिए। अब देखिए, आप सरोकार की बात कर रहे थे, अब यहां पर बात आ गई सियासत की। बेसिक क्या होता है जब भैया जी, संस्कृत का एक श्लोक है कि मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। तो सबका अपना अपना राय हो सकता है और सबकी राय का सम्मान होना चाहिए। किसी की राय से कोई ना इख्तलाफी नहीं है। कोई ये नहीं कहे कि उनकी राय से हम असंतुष्ट हैं। हम किसी की राय से असंतुष्ट नहीं। आपने कुंभ का मेला देखा होगा, आप भी कई बार मेले में भी सहयोगी रहे हैं, साथ रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों से बच्चों के खो जाने का और पा जाने के लिए भी अनाउंसमेंट होता है। तो मुझे लगता है जिस तरीके का प्रयोग सरकार ने किया है, यह प्रयोग अगर जो सशक्त होता है, कारगर होता है, सफल होता है, तो मुझे लगता है कि इसको अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है। आप अगर जो प्रयोग कर कर नहीं देखिएगा तो आपको अच्छे और बुरे का पता नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग अखबार नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग टीवी नहीं देखते, बहुत सारे लोग सिर्फ मंदिर ही जाते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ धर्म की बातें सुनते हैं। अगर उन्हें धर्म की बातें सुनने के साथ साथ उनके लाभ की बात और सरकार के होने वाले नफे नुकसान की बात सुनने को मिलती है तो इसमें अतिशयोक्ति क्यों? मुझे लगता है कि कुछ प्रयोग होने में कोई कभी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए या किसी प्रकार की कोई बात नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार से अन्य लोगों ने इफ एंड बट के साथ उसको आगे बढ़ा दिया, मुझे लगता है कि खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। सरकार आपकी है और आप सरकार के, तो उसमें सोचना कैसा। और एक मुझे शब्द याद आता है जी कि गजब के चित्र तब विचित्र हो जाते हैं जब बातों बातों में मर्यादा बुद्धिजीवी तोड़ जाते हैं। तो आप चलने दीजिए, कुछ चीजों को अच्छा है और अगर जो अच्छा नहीं होगा तो सरकार खुद रोल बैक कर लेगी, खुद पीछे हट जाएगी। क्योंकि सरकार बुद्धिजीवी चला रहे हैं और बुद्धिजीवी आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेट्स बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं। ब्यूरोक्रेट मेरे साथ बैठे हुए हैं, पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश को बिल्कुल सुन रहा हूं, आपको स्वामी आपको सुन रहा हूं। आलोक रंजन साहब, आप मुझसे जुड़े हुए हैं क्या? बताया गया था कि आपको मेरी आवाज मिल रही है आलोक जी? हाँ, जुड़े हुए हैं बिल्कुल। जी जी, स्वागत है आपका भी। मैं काफी देर से आपसे संपर्क टूट गया था। ये दो बातें में उभर के यहां पर आ रही है। एक कि क्या धार्मिक स्थलों से धार्मिक संसाधनों का इस्तेमाल जनता के सरोकार के लिए, जनता के फायदे के लिए किया जा सकता है, या फिर एक पक्ष अनिल दुबे जी का ये भी है विपक्ष का कि दरअसल ये सियासत की मिलावट हो जाएगी आस्था में।
क्या कहती है आपका अनुभव क्या कहता है, क्या हो रहा है ये? अब देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, मैंने अभी ये तो नहीं कहीं देखा कि शासन की तरफ से ऐसा कोई निर्देश गया हो, पर जहां मैं समझ रहा हूं किसी एक जिले में ऐसा अधिकारियों ने ऐसा पश्चिम उत्तर स्टेटमेंट प्रदेश दिया है। में लागू किया जा रहा है, अब ये पूरे देखना है पश्चिम कि उत्तर इसमें प्रदेश शासन में की क्या बिजली विभाग पॉलिसी है, लागू ये कर रहा है देखना फिलहाल। पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ, पश्चिम 14 उत्तर जिलों प्रदेश के में। लिए। हाँ, तो अब मुख्य बात यह है कि वैसे तो जो सरकार की योजनाएं होती हैं उनको हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना बहुत आवश्यक इसलिए होता है कि सही लाभार्थी तक बात पहुंच सके, जिससे कि सही लाभार्थी योजनाओं का लाभ ले सके। जैसे उदाहरण के तौर पर आयुष्मान भारत ही योजना है, तो अब उसके बारे में जो लोग इसके लाभार्थी हो सकते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि इस योजना से हमको क्या लाभ मिलेगा, इसमें हम कैसे लाभार्थी बन सकते हैं, हमको कैसे अपना कार्ड बनाना है, हमको क्या करना है। तो ये बड़ा आवश्यक होता है कि सरकारी योजनाओं को जनतंत्र तक पहुंचाया जाए। लेकिन अब ये नया प्रयोग है कि इसको मस्जिद और मंदिरों से करा जा रहा है। पहले तो हम लोग जैसे किया करते थे कि सूचना विभाग पूरा हमारा होता था, सूचना विभाग के माध्यम से हम मीडिया के माध्यम से, फिर गोष्ठी के माध्यम से अधिकारी लोग जा जाके गांव-गांव में बैठकें करते थे, प्रधानों की बैठक होती थी, बीडीसी की बैठक होती थी, वहां तमाम जगह जा जाके हम लोग सरकारी योजनाओं की बातें किया करते थे, पब्लिक के सामने गांव-गांव में जाके किया करते थे, जिससे इसका प्रचार प्रसार होता था। आइडिया इसका ये होता था कि सबको इसकी जानकारी हो जाए और सही लाभार्थी तक जो है उसका लाभ जो है योजना का वो पहुंच सके। अब जहां तक ये प्रयोग की बात आई, मैं अभी मन में सोच रहा था कि मैं एक बार इंडोनेशिया गया था जी, तो साक्षरता के संबंध में, तो वहां मस्जिदों के माध्यम से ऐलान कर करके पूरे देश में साक्षरता का ऐसा जबरदस्त अभियान चलाया गया था कि उन्होंने बहुत जल्दी ही साक्षरता 100% करीब अपने यहाँ इंडोनेशिया में हासिल कर ली थी, जहां वो बहुत छोटे लेवल से बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच गए थे। मतलब इसका असर बहुत होता है पब्लिक पे, ये बात तो सही है, बड़ी बात है। जहां ऐलान जो होता है मस्जिद या मंदिर से होगा तो इसका पब्लिक के ऊपर असर बहुत होता है, ये बात है। तो ये मैंने उसमें देखा। तो मेरा अभी भी ये देखना है, जैसे अभी एक स्वामी जी ने बात कही, जो क्रांतिकारी योजना होती है जिसमें जन क्रांति लानी हो, उसमें ये बड़ा लाभदायक हो सकता है। जैसे गंगा की सफाई योजना ऐसी है जो खाली सरकारी कामकाज से नहीं हो सकती, ये जन क्रांति या जन आंदोलन से ही जो है वो संभव हो पाएगी। तो जन आंदोलन लाने के लिए इनका जो प्रयोग है ये काफी सफल हो सकता है। लेकिन बस ध्यान ये देने की आवश्यकता है कि योजनाओं के बारे में बताया जाए कि क्या योजना है जी। इसमें अगर इसका प्रयोग किया जाएगा कि सरकार की उपलब्धियां बताई जा रही हैं, तो इसमें फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। कोई कहेगा ये उपलब्धि है, कोई कहेगा नहीं है, तो ये विवाद का बात बनना चाहिए। तो ये मस्जिद और मंदिर विवाद के उसमें नहीं आने चाहिए। योजनाएं जो पब्लिक के लाभ की हैं, अगर उसको बताने का प्रयोग किया जाता है तो मैं समझूं इसको देखना पड़ेगा कि इसका क्या असर होता है। प्रयोग है, जैसा किसी ने कहा भी सामने, एक ये प्रयोग है, और जब मैं फील करता हूं कि जन क्रांति की योजनाओं में ये लाभदायक हो सकता है। हीरो वाजपेयी जी, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क, सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम देश इंडोनेशिया है, और जहां पर साक्षरता लाने के लिए मस्जिद का इस्तेमाल सफलतापूर्वक किया गया है। आलोक जी ने खुद अपनी आंखों देखी, हमें बताया। लेकिन आप सियासत तो नहीं इसके जरिए करने जा रहे हैं ना। ये अनिल दुबे जी को शक है कि आप अपने फायदे की बात लोगों को पता नहीं चल पड़े। नहीं, अनिल दुबे जी का शक मैं पूरी तौर से दूर करता हूं कि इससे कोई सियासत नहीं, सरकार अपनी उपलब्धियां नहीं, सरकार जनता के हितों के लिए जो कार्य कर रही है और जनता जो लाभ ले सकती है, उसे जो सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उन सूचनाओं के लिए विभाग ने, बिजली विभाग की जो ये योजना है, ये धीरे से पूरे उत्तर प्रदेश में हम लागू करेंगे। लेकिन ये योजना इसलिए है कि जो सरचार्ज लगा है, जो पेनाल्टी लगी है, उसको एक निश्चित तारीख तक आप अपना जमा करेंगे तो वापस हो सकती है, कम हो सकता है, 2000, 4000, 5000 का फायदा हो सकता है आपका। तो उस सूचना को शीघ्र लोगों तक पहुंचाने के लिए इस नए माध्यम का सहारा लिया गया है। और जो आलोक रंजन जी ने कहा है, मुझे लगता है कि इस बात का बड़ा लाभ मिलेगा। और एक और बात जो कही उन्होंने कि इसमें सरकार की उपलब्धियां नहीं, सरकार के जनता के हितों के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उन सुविधाओं के बारे में कहा जाएगा और उन सुविधाओं की सूचना पहुंचाने का काम किया जाएगा। और मुझे लगता है ये एक प्रयोग करके देखा जा रहा है और ये एक सफल प्रयोग होगा। लोग उससे सुविधाओं का लाभ सही ले सकेंगे, सही लाभार्थी तक लाभ की सूचना पहुंच सकेगी। जी, तो मौलाना काजिम अब्बास, समझेंगे लोग। मौलाना काजिम साहब, जी मैं जी स्वामी जी बताइए जल्दी से अपनी बात। अजय जी, हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना अजय भैया,
जैसे आईएएस लोग होते हैं, जैसे साहब भी बैठे हैं आलोक जी, ये लोग ना बड़े शिल्पकार लोग होते हैं अजय भैया, बेहद बुद्धिजीवी, बेहद शिल्पकार, और भविष्य के वास्तुशास्त्र से बनने वाले भविष्य की भवन की क्या नींव होगी, इन लोगों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो जिस प्रकार से साहब ने भी एक बात कही आलोक जी ने, मैं उससे बहुत बहुत प्रभावित हूं। ऐसी बहुत सारी क्रांति मैं देख चुका हूं, और आप बहुत सख्त उपयोग कर सकते हैं, गंगा को लेकर भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस बात को खड़ा होकर के मंदिर से कोई सन्यासी कहेगा उसका अतिरिक्त प्रभाव होता है। मैं देखता हूं, आप किसी आंदोलन को देख लीजिए, चाहे करपात्रे जी का 1966 में आंदोलन हो, और चाहे वर्तमान गंगा पर उमा भारती जी की यात्रा। प्रथम और द्वितीय यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लोग CAA को लेकर के भी भ्रांतियों का शिकार हैं, मेरा अपना निवेदन है कि उस पर भी आप साधु संतों की मदद ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मजहबी रहनुमा ऐसे होते हैं जो बातों को सही हद तक, सही हाथों तक, सही कानों तक पहुंचाने में कारगर हो सकते हैं। ठीक बात है, उसमें भी एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और भारत है, सबसे पहले भारत है। और एक शब्द 10 सेकंड में कंप्लीट करूंगा जी, कि बात जो दिल में हो वो खुलकर कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। आने वाली नस्लों के लिए श्रेष्ठ भारत, एक भारत, अद्भुत भारत जरूर निर्माण करें इसका। मौलाना काजिम अब्बास साहब, तो आपको जो मलाल है कि कुछ लोगों को उलझाकर सरकार उन्हें सड़क पर छोड़े आगे बढ़ रही है, अब सरकार कह रही है कि हम आपके मस्जिदों में आएंगे, बताएंगे लोगों को मस्जिद की लाउड स्पीकर से कि आपके लिए ये योजनाएं हैं, इसका फायदा ऐसे ऐसे उठा सकते हैं। आप अपने अगर नलकूप का बिल चुकाना चाहते हैं तो आपका ब्याज हम माफ करेंगे। अगर आयुष्मान भारत आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर जाइए। तो आपको साथ लेने की कोशिश कर रही है। यह उलझन है कि साथ लाने की कोशिश है। सरकार को आने की जरूरत या किसी सरकारी आदमी को आने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? वो जो अभी उन्होंने कहा स्वामी जी ने, सरकार को या किसी सरकारी आदमी को आने की जरूरत नहीं, सूचना देना है। सूचना मस्जिद के या मंदिर के जो ट्रस्टी होते हैं, जमातें होती हैं, गिरोह होता है। अरे मेरा मतलब वही है साहब, आप तो कहां पहुंच जाते हैं भाई। सरकार थोड़ा ना आके बैठेगी मस्जिद में, उसका असर ज्यादा होगा बस सरकारी आदमी के सूचना देने के मुकाबले में। बड़े डरे हुए लग रहे हैं। ये भी सबकी उससे होना चाहिए, राय से और मशवरे से होना चाहिए। डिक्टेटरशिप ना होने पाए, तानाशाही ना होने पाए, एक दूसरे से कांटेक्ट रख के, राय मशवरा करके, हम आहंगी करके, मोहब्बत के साथ होना चाहिए। और पॉलिसी और सियासत भी की जा सकती है, मगर गंदी वाली नहीं, अच्छी वाली, साफ सुथरी वाली की जा सकती है। अच्छा, अनिल दुबे जी, अब आप थोड़े कन्विंस हुए क्या कि तानाशाही? जबरदस्ती भी नहीं है, कोई जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। एक अनिल जी का पक्ष, समय खत्म हो रहा है। अख्तियारी होना चाहिए, पार्टी होना चाहिए, कोई जबरदस्ती अजय नहीं, जी, जबर नहीं होना चाहिए। आलोक रंजन जी ने बड़े कहा ना कि जन क्रांति की बात कहीं मंदिर से, मस्जिद से, तो जन क्रांति की बात जो सामाजिक सरोकारों की बात होती है, वो मंदिर के महंत, मस्जिद के मौलवी ये सभी मेरे पास उपदेश देते हैं कि ये ठीक है। लेकिन सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए मंदिर मस्जिद, चलिए समय इतना ही था अनिल जी। सरकार का काम भी जनता के जीवन में बदलाव लाना होता है, और किसी भी जन क्रांति के जरिए अगर होती है, माफ कीजिएगा, इतना ही था वक्त। आप लोगों की आवाज अब नहीं जा पा रही है, आप लोगों की आवाज नहीं जा पा रही है, इतना ही वक्त था मेरे पास। लेकिन सरकार का मकसद भी यही होता है कि जनता के जीवन में बदलाव, और जनक्रांति का भी मकसद यही होता है। और हमने ये देखा है इस देश में, रालेगंज सिद्धि में अन्ना हजारे ने मंदिर का इस्तेमाल किया लोगों को एकजुट करने के लिए, उनके जीवन में बेहतरी लाने के लिए। और भारतीय पद्धति में तो यही तरीका रहा है कि धर्म के जरिए मूल्यों को लोगों के भीतर डालकर उनके जीवन में बदलाव लाना। तो अगर आज भी मंदिर और मस्जिद का इस्तेमाल बेहतरी के लिए हो तो वाकई इससे अच्छा क्या हो सकता है, लेकिन सियासत के लिए नहीं होगा, ये भी हमें सावधान कर रहे हैं जानकार। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब फटाफट खबरें जुड़ गई हैं मेरे साथ। मनु।